फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा फाइनली टेंडर जारी कर दिया गया है 12 Su-30 MKIs को एक्वायर करने के लिए। तो ये बात हम आपको बता दें कि इन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के लिए जो चर्चा है ये 2 साल से ज्यादा से चल रही है। इवन इनके साथ 21 यानी कि 21 MiG-29 को भी प्रिक्योर करना था जो कि रशिया से लिए जाते, पर रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने का जो प्लान है ये पहले डिले हुआ। उसके बाद Su-30 MKI को ही लेने की बात चल रही है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही बनने हैं। हाँ, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उससे कुछ पार्ट्स लिए जाएंगे, पर मोस्टली एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाया जाएगा। वहीं पर जो MiG-29 है ये रशिया को इंडिया को सप्लाई करने हैं, तो मोस्ट लाइकली उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इसके चांसेस कम है। तो Su-30 MKI का जो प्रोडक्शन है इंडिया में ये फिलहाल के लिए बंद हो चुका है। लास्ट प्लेटफॉर्म हमें 2021 में ही मिले थे, तो इसको बंद हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है। तो इनको HAL की नासिक फैसिलिटी से बनाया जाता था, जहां से अब HAL तेजस भी बनाए जाएंगे। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि अगर यहाँ प्रोडक्शन बंद हो चुका है तो अब क्यों यहाँ पर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं किए गए। तो एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म पहले ऑर्डर किए जा सकते थे, समय पर ना किया जाना हमारी गलती थी। ऑल्दो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो भी एक फैक्टर यहाँ पर है, क्योंकि रशिया उस मौके पर पार्ट सप्लाई कर पाता या नहीं कर पाता, इस पर भी सवाल थे। हो सकता है अब ये चीज़ क्लियर रही हो कि रशिया कैपेबल हो गया है जो रिक्वायर्ड पार्ट्स उनको सप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से ऑर्डर के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा होगा कि जब एडिशनल ऑर्डर दिए ही जा रहे हैं तो अपग्रेडेड Su-30 MKIs के क्यों नहीं दिए जाते, जो कि हमें करनी है। इसके अंतर्गत रिपोर्ट भी आ रही थी कि पहले बैच में 84 के अराउंड Su-30 MKIs को अपग्रेड किया ही जाना है। तो बेस्ट यहाँ पर ये होता कि 12 जो लिए जा रहे हैं ये अपग्रेडेड ही होते, ताकि बाद में इनको दोबारा अपग्रेड करने की नौबत ना आती, क्योंकि ब्रांड न्यू ही पार्ट्स इनमें लगने वाले हैं। पर अगर हम इस चीज़ का वेट करेंगे तो यहाँ पर समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये अपग्रेड इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं। ऑल्दो अपग्रेड को लेकर प्रोसेस चल रहा है, जो मेन रडार है इसको भी बनाया जा रहा है, इसकी भी टेस्टिंग चल रही है, पर कंप्लीट अपग्रेड हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कम से कम यहाँ पर 5 से 6 साल का समय लगेगा। तो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि जो अपग्रेड हमारे पास अभी अवेलेबल है उनको कम से कम इन प्लेटफॉर्म में हम लगाकर बनाए, ताकि बाद में उनको दोबारा से करना ना पड़े। और यही एयरफोर्स ने डिमांड किया है। ये जो 12 Su-30 MKIs होंगे ये थोड़े एडवांस होंगे और जो अवेलेबल अपग्रेड्स हैं उनके साथ लैस होंगे। साथ ही साथ इनमें जो इंडिजिनस कंटेंट है उसकी मात्रा भी बढ़ाई जाएगी। तो सेंसर्स के साथ साथ जो वेपन इंटीग्रेशन अभी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस वेपन्स को लगाया जा रहा है, वो सब इनसे शुरुआत से ही इंटीग्रेटेड होंगे। बाकी जो बचे हुए अपग्रेड है वो एक बार ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे और अपग्रेड अवेलेबल होंगे तो इनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ ही अपग्रेड कर लिया जाएगा। तो इनमें अस्त्र और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स पहले से ही इंटीग्रेटेड आएंगी। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि ये जो 12 Su-30 MKIs लिए जा रहे हैं ये कोई एडिशनल स्क्वाड्रन को फॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि जो क्रैश्ड Su-30 MKIs हैं ये उनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। तो ओरिजिनली 11 Su-30 MKIs का रिप्लेसमेंट था और जो 12th Su-30 MKI है ये टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हाल ही में एक और Su-30 MKI क्रैश हुआ था, जो कि हम जानते हैं मिराज 2000 के साथ कोलाइड कर गया था। पर फिर भी जो नंबर हैं ये 12 ही रखे गए हैं, 13 नहीं रखे गए हैं। मोस्ट लाइकली ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है। तो ये एयरक्राफ्ट अभी भी हमारी एयरफोर्स की बैकबोन है। सबसे बड़े नंबर में हम इन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं, जो कि 270 के अप्रॉक्स पहुंचते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ग्राउंड अटैक रोल में स्पेसिफिकली ये बहुत कारगर साबित होंगे। हैवी पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को फिलहाल ये फायर करने में सक्षम है। फ्यूचर में लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स को भी फायर कर पाएंगे और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी कैरी करके फायर करने में सक्षम होंगे, जो कि आजकल के 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म भी नहीं कर सकते। यूजुअली ये काम बॉम्बर्स द्वारा किया जाता है, पर यह प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि ये वो रोल भी परफॉर्म कर सकता है। तो फ्यूचर में ये हमारे प्राइमरी फ्रंटलाइन फाइटर नहीं होंगे, ऑल्दो फ्रंटलाइन फाइटर होंगे, पर प्राइमरी रोल इनके पास नहीं होगा। ये रफाल और MRFA के अंतर्गत जो भी प्लेटफॉर्म लेंगे हम उनको दे दिया जाएगा। तेजस मार्क 2 और AMC जैसे फाइटर टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म का जो रेलेवेंस है ये इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप पैरेलल ड्रॉ करना चाहें तो आप USAF में F-15 के साथ इसका पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक पुराना फाइटर है, बड़ा है, स्टेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके एडवांस वर्जन्स को लिया जा रहा है क्योंकि ये इनके नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स के कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होंगे किसी भी बड़ी वॉर में। और सेम चीज़ हमारे Su-30 MKIs भी फ्यूचर में हमारे लिए करेंगे।
और अभी ये कम से कम 2 दशक और इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं इसमें प्राइस ड्रॉप हुए हैं जो कि 60% तक है। तो अनअकैडमी के कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्सेज चालू हो रहे हैं एनडीए, एफकैट और सीएपीएफ के लिए। एनडीए के अंतर्गत अग्नि बैच कोर्स जो है ये चालू हो रहा है नवंबर 30 से। वहीं पर सीएपीएफ के लिए बैच कोर्स अगेन नवंबर 23 से ही चालू हो रहा है। और एफकैट के लिए जो उड़ान एफकैट बैच कोर्स है ये नवंबर 28 से चालू हो रहा है। तो अगर आप इन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर सपोर्ट चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। कई लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, आप भी यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा मौका इस बार इसलिए है क्योंकि आपको 60% तक ऑफ मिल सकता है इन सब्सक्रिप्शन पर। तो यहाँ पर आपको करना ये होगा कि हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 100 यूज़ करना होगा, जिसके बाद आपको आपके बैच कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए, ज़रूरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। रेफरल कोड आपको यूज़ करना है मैट्रिक्स 100। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।